Good morning students. Today we are read business studies for class 12 chapter 4 planning. प्लानिंग का जो हिंदी मीन्स होता है वो क्या होता है? नियोजन। तो आज हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लानिंग की। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग से। तो लिटररी मीनिंग ऑफ अ प्लानिंग इज टू मेक प्लान ऑफ अ एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग इज अ मेंटल activities in simple language, deciding in advance what to do, how to do it, who is to do it and when to do is planning. ठीक है, सामान्य अर्थ में मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इन बातों का हम क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। तो पहले से हम क्या बना लेते हैं? योजना बना लेते हैं। यही क्या कहलाता है? प्लानिंग। जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस कब स्टार्ट करना है, किसका बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करना है, जगह क्या होगी, इस तरीके की हम क्या करते हैं? जो भी योजना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ये हो गई हमें प्लानिंग की मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू M.E. हर्ले के अनुसार क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोड्यूस इन द प्रोग्राम फ्रॉम अमोंग अल्टरनेटिव्स. नियोजन एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। ठीक है, क्या करना चाहिए इसके पहले से ही निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों, कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ चयन करना, मतलब हम कौन सी नीति को अपनाना चाहिए, किस विधि को अपनाना चाहिए, इसका सर्वश्रेष्ठ चयन ही क्या कहलाता है? हमारे पास प्लानिंग कहलाता है। ये किसके अकॉर्डिंग था? M.E. हर्ले के अनुसार। ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग मतलब उद्देश्य, नियोजन के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग लेज द फाउंडेशन फॉर अदर्स एक्टिविटीज़, प्रोवाइड द डायरेक्शन टू ऑल अदर्स एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. इसके अंदर हम क्या किया जाता है? डायरेक्शन दिए जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। प्लानिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो डायरेक्शन क्या करते हैं हम इसमें? सबसे पहले डायरेक्शन की मतलब किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो ये क्या में आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्शन में। उसके बाद है इस्टेब्लिश हार्मनी. इट इस्टेब्लिश द हार्मनी अमोंग द वेरियस original activities. Without planning no one would be know what is to be done and how to know it to be done. मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? किस प्रकार से ये कार्य जो किया गया है वो कंप्लीट हो गया है, या कि उसकी जो एकता है पैदा करना, या एकता नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से पैदा की जाती है। नीतियाँ क्रियान्वयन करने के लिए नियोजन में योजनाओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। नियोजन संगठन के साधनों एवं क्षमताओं को एकता में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद है प्लानिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन. प्लानिंग हेल्प्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्स एंड एम्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल. ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिलते हैंगे? मतलब प्लानिंग क्या हैगी? ज़रूरत है, एक तरीके से बिजनेस की क्या हैगी? ज़रूरत है। तो नियोजन के माध्यम से संस्था की भीतरी व बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल व्यक्तियों और लक्ष्यों को उन्हें प्राप्त करने की विधियों की जानकारी दी जाती है कि आप किस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? एम या गोल को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमिक. प्लानिंग हेल्प्स अवॉइडिंग द वेस्ट, प्रमोटेड डिफरेंट यूटिलाइज रिसोर्स एंड लीड्स द सेविंग ऑफ ऑपरेशंस. पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम मेड इज एडवांस हेल्प सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस. इसके अंदर क्या होती है? प्लानिंग इकोनॉमी, ये किसके लिए यूज़ है? इकोनॉमी के लिए। जैसे हमारे देश को डेवलप करना है तो आर्थिक जो कंडीशन का पता लगता है वो भी किसके अकॉर्डिंग लगता है? हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग लगता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड बेसिक फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. क्या है? तो इसके अंदर है बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हेल्प प्रोवाइडिंग द बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट बाय द इंटरप्राइज. नियोजन का मुख्य उद्देश्य भौतिक तथा मानवीय साधनों में क्या करना? समन्वय स्थापित करना. मानवीय शक्ति और सामूहिक हितों को क्या करना? निर्देश भी करना. मानव को भी और समूह को भी निर्देश करना चाहिए. उसके बाद है इसमें से हमें कोई 6 पॉइंट ही करना है. मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं? इसमें से कोई भी 6 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो आप लोग लर्न कर सकते हैं. तो हम देख लेते हैं 7 पॉइंट. प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन मेकिंग. फॉर मेकिंग द मैनेजर हैज़ बी टेकन कंटिन्यूस डिसीजन. प्लान्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क ऑफ मेकिंग कोऑर्डिनेशन टाइमली डिसीजन. इसके अंदर क्या लिखा जाता है? क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं. इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं.
helpful in coordination. Under the process of planning, appropriate plans are made for each department. This avoid the clash between different department. Every department know everything about the work, thus good coordination and achieved. इसके अंदर प्लानिंग के माध्यम से कोऑर्डिनेशन बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे हमारा जो वर्क है, जो भी गोल है, हम उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉइंट 11, प्लानिंग ऑफ अ लेबर फोर्स। प्लानिंग हेल्प्स इज अ ट्रेन एम्प्लॉय एंड ब्रिज देयर इज अ स्किल गैप। प्लानिंग के अंदर हम लेबर की फोर्स को क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, मतलब इनकी कुशलता में जो कार्य कुशलता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग इज अ वेल concept activities which provide information to people inside and outside of the organization। ये क्या होती है, आंतरिक और बाहर दोनों जगह क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लानिंग के अंदर हम पहले ये पता लगाएंगे कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है, तो इसके अंदर हमसे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती हैं, दोनों इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब है हमारे पास लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। जैसे हर चीज़ के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। उसी प्रकार नियोजन की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट लिमिटेशन है फ्यूचर अनकरेंटली प्लानिंग इज बेस्ट फ्यूचर फोरकास्टिंग। द फ्यूचर इज अनकरेशन सब्जेक्ट चेंजेस द फोरकास्ट आर नॉट नेसेसरी फुल करेक्ट इफ द फोरकास्ट defense plans will also become the defective. Thus is a major difficulty in the success of planning is uncertainty of future। इसका मतलब होता हैगा भावी अनिश्चितताएं। देखिए, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर की करते हैं, कभी पास्ट की हम प्लानिंग नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट की कर सकते हैं। अब हमने फ्यूचर की प्लानिंग करी है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर की चीज़ें ज़रूरी है, जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए प्लानिंग क्या हैगी, एक तरीके से कहीं सही है तो कहीं गलत है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए की जाती है और जैसा हमने फ्यूचर डिसाइड करा है वैसे कि वैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग मतलब खर्चीली पद्धति होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्ट, गिव अ फाइनल शेप ऑफ द प्लान, समटाइम्स इज अ एडवांस ऑफ एक्सपर्ट हैज़ टू बी टेकन विच इज़ अ वेरी कॉस्टली। जैसे प्लानिंग खर्चीली है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ कलेक्ट, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें फाइनल प्लान मिलता है। और जो एक्सपर्ट होते हैं प्लानिंग मतलब जो हमें जानकारी देते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, वेरी हाई होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग इज बेस्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग किस पे बेस्ड है, फ्यूचर पे। दिस इन्फॉर्मेशन आर नॉट जनरली available and with the creativity lack the proper of accurate information will be effect of quality of a plans। ज़रूरी नहीं है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्यों सही हो, मतलब उचित सूचना का अभाव होता है, बट उचित सूचना मिले या नहीं मिले, नियोजन हेतु सही सूचना पर्याप्त मात्रा में उचित समय एवं उचित रूप में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसे नियोजन में क्या होती है, काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं। अब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। चेंज इन प्लानिंग प्रीमिस रिक्वायर्ड अ चेंज इन प्लान्स फॉर सक्सेस द प्लान्स इट इज नेसेसरी द प्लान्स इज चेंज इट if required once plan is a made of small changes are possible but big changes cannot be made। this limitation make planning effective sometimes। जैसे कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप छोटे उद्योग में तो परिवर्तित कर सकते हैं, बट बड़े उद्योग में नहीं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया बट आपको वो बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ, अब आप बिज़नेस चेंज करना चाहते हो तो क्या आप बिज़नेस आसानी से चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये किसके लिए यूज़फुल है, स्मॉल बिजनेस के लिए तो ठीक है, बट जो लार्ज लेवल पे बिजनेस खोलते हैं उसके लिए ये क्या है, चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गई, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये हमारे पास जो हमने अभी समझी है वो थी लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप बिजनेस किसका करना चाहते हैं, तो क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद है डेवलपिंग प्रीमिस। इसके अंदर क्या है, सीमाएं निर्धारित करना कि आप किस सीमा तक क्या करेंगे, काम करेंगे।
उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। आपको बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है, तो उसका निर्धारण करना हम किस तरफ जाएंगे। उसके बाद एवेल्यूशन एंड सिलेक्शंस ऑफ अल्टरनेटिव। अब आपको मूल्यांकन का सर्वोत्तम विकल्प चुनना है। उसके बाद फॉर्मुलेशन और ड्राइव्ड प्लान्स। इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा, योजना है तो उप योजना, मतलब अगर हमारे जो हमने प्लानिंग की है वो फेल हो जाती है तो हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, तो ये भी एक हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। उसके शेड्यूलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्रियाओं का चयन करना। फिर रहेगा हमारे पास कम्युनिकेटिंग प्लान्स एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन। इसके अंदर हमें क्या करना, क्रियाओं का समय पर क्रम निर्धारण करना। उसके बाद रहेगा और कम्युनिकेशन, मतलब कर्मचारियों की भावनाओं को पता लगाना। फॉलो अप एंड रिव्यू, अनुगमन एवं समीक्षा करना। ये थी हमारे पास मेथड